तो मामले पर राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन गंभीर सवाल भी यहाँ पर जस के तस बने हुए हैं। आखिर इस हादसे के पीछे का जिम्मेदार कौन है, कौन गुनहगार है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए से डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता जयपुर से लक्ष्मण मोतीवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लक्ष्मण का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। लक्ष्मण, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? मैं बताना चाहूंगा अंकिता की रात में जो वो हुआ था, जी। रात को जो आग लगी थी सवाई मानसिंह अस्पताल में, जो उसके आग के कारण मैं अभी स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है और आग के अंदर 7 लोगों की मौत हो चुकी है दम घुटने से। वहीं कई लोग घायल हैं, जिसको लेकर अभी अस्पताल प्रशासन ने बात भी की है। रात को जो सीएम बजरलाल शर्मा है वो भी पहुंचे थे और अभी इसके बारे में जांच की जा रही है कि आखिर आग किस कारण से लगी। हालांकि 2-3 साल पहले और अंकिता इस अस्पताल में आग लगी थी, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए। जो फायर सिस्टम था इनका वो पूरा फेल हुआ नजर आया अंकिता। बिल्कुल, तो सिस्टम पूरी तरह से फेल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद गंभीर मामला और बेहद दुखद हादसा यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? अंकिता, ये पहले भी कई जगह पे हुआ है, इवन दिल्ली में भी हुआ है, कलकत्ता में भी सुना था। अब ये सवाई मानसिंह एक बहुत ही प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, आग लगना वो भी एक आईसीयू के हॉस्पिटल में, जहां लोग जान बचाने के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फायर सेफ्टी के मुद्दे को लाइटली ना लिया जाए। नॉट ओनली इन हॉस्पिटल्स, जितनी भी टॉल राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें जो फायर सेफ्टी का जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो परफेक्ट, नॉट ओनली इक्विपमेंट, एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकल्स और हाइड्रेंट्स, ये अच्छा इक्विपमेंट होना। और उसके ऊपर एक चीज जरूरी है, इसका है कि जो जो वहाँ लोग काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। क्या बस सब कुछ होता है लेकिन तब भी हो गया और बचा नहीं पाए लोगों को। कहने का मतलब देखो, एक्सीडेंट्स कैन ऑलवेज अकर, हम उनका इनकार नहीं करते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां फॉर एग्जांपल कि शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई सेफ्टी ऐसा क्यों नहीं ली गई थी कि एकदम आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, बेमौत लोग मारे गए। दिस थिंग अकरिंग इन ए हॉस्पिटल एंड दैट टू यू आईसीयू इज इवन मोर क्रिमिनल। ड्रिल्स होनी चाहिए, बकायदा ड्रिल्स का मतलब कि हर जगह पे इसकी ड्रिल्स होनी चाहिए। ड्रिल का मतलब कि जो जो लोग हैं, ट्रेन लोग, अगर हो गया तो कैसे लोगों को इवैक्यूएशन करेंगे, इवैक्यूएशन की पूरी ट्रेनिंग। तो एक फायर एक्सटिंग्विशर्स का ठीक होना, हाइड्रेंट्स का ठीक होना, स्प्रिंकल्स का ठीक होना, इवैक्यूएशन की पूरी ट्रेनिंग होना, और इस पर ड्रिल बार बार होती रहे, ये जरूरी है। और जो एनओसी पे नॉर्मली देखा गया है, लोग सोचते हैं कि रोज को आग लगने वाली है, लेकिन जब आग लगती है ना तो लगती ही है। तो इसलिए उससे बचाव ही जरूरी है। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होता है उससे पहले हो सकता है। तो मेरी सरकार, जो लोग और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो एनओसी में फायर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आई थिंक उनको एक आग्रह है कि उन चीजों को लाइटली ना लेते। जब जान चली गई तब क्या बचाना है, तब मेरा आपका ये डिबेट का क्या महत्व है। अब हमें पता है कि यूजुअली ऐसा होते ही प्रदेश का पक्ष विपक्ष की राजनीति शुरू हो जाती है, एक दूसरे को दोष देना शुरू हो जाता है। उससे किसका फायदा है? बिल्कुल। फायदा तब है जब डिपार्टमेंट्स अच्छे से अपनी ड्यूटी निभावें। अब बच्चों लोग मरे हैं और सुना जा रहा है कि अभी जो दूसरे हैं वो भी काफी क्रिटिकल है, तो उनमें से भी कितने और कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 दिन बाद इसी सुर्खियों से बाहर हो जाती है, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं था। तो हमारे हिसाब से अगर हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल पावर बनना चाहते हैं, हमारे राज्यों में हमारे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हों, तो बहुत जरूरी है फायर सेफ्टी इज एन एब्सोल्यूट मस्ट।
बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरह से यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं वो यहाँ पर जांच का विषय है कि क्या उसमें खामी थी, क्या उसमें कमी थी जिस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ पर मौजूद तीमारदार थे उनका सीधे तौर पर ये आरोप है कि इस हादसे की सूचना वहाँ पर डॉक्टर्स को और स्टाफ को दी गई थी, बावजूद इसमें लापरवाही बरती गई। अगर तुरंत जो स्टाफ है वो एक्शन में आ जाता, अगर अग्निशमन वहाँ पर टाइम पे पहुंच जाता, तो शायद कई लोगों की जान यहां पर बचाई जा सकती थी। सिस्टम था इनका जो कनेक्शन जो जाने की थी, तो लाइनें वगैरह लगी थी, वो बिल्कुल ही कोई ऑपरेट करने वाला वहां पर अधिकारी था ही नहीं जो फायर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। और आग बुझाने में काफी टाइम लगी, भारी मशक्कत हुई। 11 बजे जब आग लगी, आग पर लगभग 1:15 बजे तक काबू पाया गया। इसको लेकर जब चिकित्सा मंत्री से बात करने की कोशिश की तो गजेंद्र सिंह खीमसर है तो कन्नी काटते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो मामला हुआ, रात को आग कितनी हुई है, इसमें कौन दोषी है। क्योंकि जो आग लगी थी इससे एकदम अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, परिजन भी एकदम सहम गए, डर गए और मरीजों को फिल्म सहित बाहर जाना पड़ा। कई मरीज बीच में जो ऑपरेशन थिएटर में थे 11 मरीज, उनमें से 5 मरीजों को आपातकालीन स्थिति के अंदर बाहर लाया गया, जो उनको एनेस्थीसिया दिया हुआ था डोज। फिर भी